हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सनसेट स्टडी पॉइंट। साथियों, पिछले वीडियो में हम दिशा परीक्षण का टॉपिक चल रहा था हमारे, और उसमें हमने 3 ट्रिक पढ़ी थी और उस ट्रिक के बेस पे आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं साथियों। तो पहले मैं जो पिछले वाले जो पढ़ाया था एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। हमने पहली ट्रिक पढ़ी थी कि जब भी दायां या फिर बायां हो, यानी असमान स्थिति हो, या फिर बायां या फिर दायां, अगर ऐसी कोई स्थिति आपको दिखे, यानी असमान स्थिति, यानी एक बार बायां और एक बार दायां, अगर असमान स्थिति आपको दिखे तो व्यक्ति जिस दिशा में चल रहा था उसी व्यक्ति की डायरेक्शन वही सेम होगी जो पहले दिशा में चल रहा था, यानी सेम डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन होगी। जैसे मैं आपको बोलूं कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा था और फिर वो एक बार दायां मुड़ता है और फिर बायां मुड़ता है, यानी ये वाली कंडीशन चल रही है, एक बार दायां और एक बार बायां। तो जो ये दिशा है, ये दिशा और जो व्यक्ति चलना स्टार्ट किया वो भी दिशा सेम है, यानी दोनों की डायरेक्शन उत्तर दिशा में है। तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट सेम डायरेक्शन करनी है। ये थी आपकी पहली ट्रिक। और सेकंड ट्रिक की बात करें कि जब कोई भी समान स्थिति हो, जैसे कि बायां बायां 2 बार या फिर दायां और दायां, यानी ये कौन सी कंडीशन है, समान स्थिति। अगर आपको क्वेश्चन में समान स्थिति दिखे तो आपको क्या करना है कि व्यक्ति की पहले के डायरेक्शन, यानी जो व्यक्ति कोई भी डायरेक्शन चल रहा होगा उसके जस्ट विपरीत दिशा में आपको दिशा करनी है, यानी पहले के विपरीत दिशा में चलना है। जैसे मैं आपको बोलूं कि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, एक बार वो बायां मुड़ा, ये हो गया बायां, फिर दूसरी बार और बायां मुड़ा तो ये हो गया बायां दूसरी बार। अब आपको इसमें कौन सी कंडीशन नज़र आ रही है, यानी बायां बायां 2 बार आ रहा है। और मैंने आपको बताया कि अगर बायां और बायां 2 बार आए, यानी समान स्थिति आपको दिखे, तो जो व्यक्ति पहले की दिशा में चल रहा था उसके जस्ट विपरीत दिशा में आपको दिशा बनानी है। यानी पहले व्यक्ति कौन सी दिशा में चल रहा था, दक्षिण दिशा में चल रहा था, और अब व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है, यानी दक्षिण के विपरीत कौन सा होता है, उत्तर दिशा ही होती है। तो पहले की विपरीत दिशा हो गई। एक तीसरी ट्रिक थी हमारे पास कि जब भी क्वेश्चन में 3 बार बायां 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 या फिर दायां 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 हो तो आपको क्या करना है। हम तीसरी ट्रिक की बात कर रहे हैं कि जब बायां बायां 3 बार हो, बायां बायां और बायां, या फिर दायां दायां और दायां। अगर बायां बायां 3 बार हो, अगर क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, जस्ट उनके विपरीत करना है, यानी एक बार दायां मोड़ देना है आपको व्यक्ति को, ठीक है। और क्वेश्चन में अगर 3 बार दायां दायां दे रखा हो तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में एक बार बायां मोड़ देना है, यानी जस्ट विपरीत मोड़ना है आपको। जैसे मैं आपको बोलूं कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा था और एक बार दायां मुड़ा और फिर दायां मुड़ा और फिर दायां मुड़ा, यानी 3 बार दायां हो गया, ये दायां, एक ये दायां और एक ये दायां, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस पहले की दिशा के जो चल रही थी उससे आपको क्या करना है, बायां मोड़ देना है। यानी तो इसमें भी आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ से बायां मुड़ रहा है। हम क्या करेंगे, ऐसा डायग्राम ना बना के डायरेक्ट हम इस ये ट्रिक लगाएंगे काम में, और क्या करेंगे कि व्यक्ति पहले किस दिशा में चल रहा था, उत्तर दिशा में चल रहा था, और 3 बार दायां 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 दिख रहा है, तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट बायां मोड़ देना, यानी यहाँ से आपको डायरेक्ट बायां मोड़ देना है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये जो भी ट्रिक है, ये कौन सी ट्रिक है, जो अंतिम दिशा ज्ञात करने के लिए, ठीक है, अंतिम दिशा ज्ञात करने के लिए। अब इसी ट्रिक के बेस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं साथियों। तो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, और ये पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको
पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सीता अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है, यानी सीता अपने घर से, सर यहाँ तक क्वेश्चन आ रहा है ना, सीता अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है और कुछ दूरी पर जाकर दाईं ओर मुड़ जाती है। ये हो गया दायां। फिर कुछ दूरी और तय करती है और पुनः दाईं ओर मुड़ जाती है, और पुनः दाईं ओर मुड़ जाती है। फिर एक मंदिर पर पहुंच जाती है और मंदिर से सीता क्रमशः एक बार और दाएं मुड़ती है इधर, और फिर मंदिर पहुंच जाती है, और मंदिर पहुंचने के बाद सीता 3 बार क्रमशः बाईं ओर मुड़ती है, यानी यहाँ पर 3 बार सीता और बायां मुड़ेगी। ये 3 बार बायां हो गया, और एक विद्यालय पहुंच जाती है। तो अब सीता का मुंह किस दिशा में होगा, यानी आपको इस क्वेश्चन में अंतिम दिशा याद करनी है। तो आपको क्या करना है, अब देखो दायां दायां दायां, इन तीनों में एक कंडीशन जो मैंने तीसरे नंबर ट्रिक बताई थी आपको, वो काम में आ रही है। मैंने बोला कि अगर क्वेश्चन में दायां 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 3 बार दे रखा हो तो आपको क्या करना, डायरेक्ट एक बार बायां मोड़ देना है। और इसमें भी देखो बायां बायां और बायां 3 बार आ रहा है, तो आपको क्या करना है, एक बार दायां मोड़ देना है। अब देखो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूर्व दिशा है, ये एक बार बायां मोड़ना है और एक बार दायां मोड़ना है। अब देखो यहाँ पर वापस कंडीशन लग रही है, एक बार बायां एक बार दायां, यानी असमान स्थिति। और मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में असमान स्थिति दिखे तो आपको क्या करना है, कैंसिल आउट कर देना, मतलब कि जो पहले दिशा में चल रहा था उसी दिशा में चलेगा। तो यानी पहले दिशा कौन सी थी, इसकी पूर्व थी, और वापस वही आंसर आएगा आपका पूर्व दिशा। अगला क्वेश्चन लगाए सर। अगला क्वेश्चन कि राधिका अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है, यानी कोई राधिका है और अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है। ये हो गई राधिका और ये हो गई उत्तर दिशा। कुछ दूरी पर जाकर दाईं ओर मुड़ जाती है, कुछ दूरी पर जाकर दाईं ओर मुड़ जाती है। फिर कुछ दूर जाने के पश्चात एक बार बाईं ओर मुड़ जाती है, यानी एक बार बाईं ओर मुड़ गई। फिर बाद में और वहां से राधिका उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ जाती है। यहां से फिर क्या करेगी वो, राधिका उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ेगी। ये हो गई उत्तर पूर्व दिशा। और राधिका एक चौराहे पर पहुंच जाती है और चौराहे से एक बार और दाईं ओर मुड़ती है, और यहाँ पर एक बार और दाईं ओर मुड़ेगी। फिर कुछ दूर जाने के पश्चात क्रम से 2 बार बाईं ओर मुड़कर ऑफिस पहुंच जाती है। यहाँ फिर आगे और 2 बार बायां मुड़ेगी, बायां और बायां, 2 बार बाईं मुड़ गई। 2 बार बायां मुड़ने के बाद वो ऑफिस पहुंच जाती है। तो राधिका अब किस स्थिति में मुंह करके जा रही है, यानी आपको इसमें भी अंतिम दिशा ज्ञात करनी है, अंतिम दिशा ज्ञात करनी है। अब देखो यहां पर देखो दायां और बायां, इसमें देखो असमान स्थिति आ रही है। ट्रिक नंबर 1 देखना, और जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है उसमें मैंने आपको आराम से शॉर्ट तरीके से और पूरा डीपली कंसेप्ट बताया है, और तो वो ट्रिक देख लेना आप, ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो दायां और बायां असमान स्थिति दिख रही है आपको, ये हो गई असमान स्थिति। तो डायरेक्शन सेम होगी, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। उत्तर पूर्व है, इनको छोड़ दो एक बार। फिर बाद में देखो दायां बायां बायां, अब देखो एक बार दायां और एक बार बायां कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो पीछे क्या बचा, बायां बचा, और यहाँ पर क्या बचा, उत्तर पूर्व। ठीक है, ये हो गया उत्तर पूर्व, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो हमारा जो फाइनल आंसर क्या बनाएगा, हमको क्या करना है, राधिका को उत्तर में ले जाना है, फिर बाद में उत्तर पूर्व मोड़ना है, फिर बाद में बायां मोड़ना है। ये हमारा आंसर बन गया। अब देखो इसमें ना डायग्राम के रूप में इसको बना दो। ये राधिका है, पहले उत्तर जा रही थी और फिर बाद में उत्तर जाने के बाद उत्तर पूर्व मुड़ती है। अब देखो जहां पर ये एंडिंग पॉइंट है, यानी जो उत्तर की ओर चली और जहां पर रुकी, यहां से आपको क्या करना है, उत्तर पूर्व दिशा लेनी है। तो आप ऐसे यहाँ पर दिशा बना सकते हो।
तो ये हो गई उत्तर, ये हो गया पूर्व, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। तो यहाँ से उत्तर पूर्व कौन सी दिशा हो जाएगी, यह वाली, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व। अब देखो उत्तर पूर्व जाने के पश्चात वो एक बार क्या करती है, बाईं ओर मुड़ती है। तो बाईं ओर मोड़ना है आपको, तो आपको क्या करना है, उत्तर पूर्व के जो एंडिंग पॉइंट है जहां पर वो राधिका रुकी है उत्तर पूर्व दिशा में, वहां से आपको 90 डिग्री मोड़ना है। ये हो गया 90 डिग्री। अब देखो सीधा की अंतिम दिशा याद करनी है। अब देखो यहाँ से वापस दिशा ले लो, तो ये कौन दिशा हो जाएगी, ये उत्तर हो गया इधर, और इधर हो गया पश्चिम। यानी उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में कौन सी दिशा आती है, उत्तर पश्चिम। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, उत्तर पश्चिम। ये क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो दायां और बायां असमान स्थिति है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, दायां और बायां से कैंसिल आउट कर दिया। फिर बाद में उत्तर पूर्व है, और फिर आगे दायां और बायां और है असमान स्थिति, तो इनको भी कैंसिल आउट कर दिया। तो पीछे क्या बचा हमारा, उत्तर बचा और उत्तर पूर्व बचा, और एक बार बायां मोड़ना है। तो मैं क्या करता हूँ, राधिका को उत्तर की ओर ले जाता हूँ, ये हो गया उत्तर, और फिर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, उत्तर पूर्व दिशा में मोड़ता हूँ। ये हो गया उत्तर पूर्व दिशा। फिर उत्तर पूर्व से आपको क्या करना है, बायां मोड़ना है। तो आप क्या करोगे, उत्तर पूर्व से 90 डिग्री मोड़ दोगे। ये हो गया 90 डिग्री। अब आपको यहाँ से डायरेक्शन लेनी है और राधिका की अंतिम दिशा आपको बतानी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर दिशा वापस ले लोगे। ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। अब देखो उत्तर और पश्चिम के बीच में जो ये एरो है, ये जो राधिका जा रही है, ये कौन दिशा हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। तो आपका आंसर क्या आया निकल के, उत्तर पश्चिम। यानी राधिका अंतिम दिशा में किस दिशा की ओर जा रही थी, उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगाए। अब देखो साथियों, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया है वो अंतिम दिशा के बारे में क्वेश्चन किया है। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है प्रारंभिक दिशा। यानी आपको क्वेश्चन में अंतिम दिशा दे रखी होगी और आपको प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी है। तो थोड़ा कंसेप्ट देख लो पहले कि प्रारंभिक दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा आपको, यानी प्रारंभिक दिशा। ट्रिक वही काम में आने वाली है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो मैंने ट्रिक बताई है उसको आपको एक बार उल्टा करना है, और जो अंतिम दिशा दे रखी है उसको प्रारंभिक दिशा मान के आपको आंसर बनाना है। तो मैंने ट्रिक नंबर फर्स्ट बताई थी कि दायां या फिर बायां, या फिर बायां या फिर दायां। देखो प्रारंभिक दिशा ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन में दायां दे रखा हो तो उसको बायां मोड़ लो, और बायां दे रखा हो तो दायां मोड़ लो, और बाकी वही वापस सेम ट्रिक काम आने वाली है। ट्रिक नंबर सेकेंड, अगर आपको क्वेश्चन में दायां दायां दो बार दे रखा हो तो आपको क्या करना है, दायां को बायां में कन्वर्ट कर दो और इसको भी बायां में। या फिर आपको क्वेश्चन में बायां और बायां दो बार दे रखा है तो आपको क्या करना है, इनको दायां में कन्वर्ट करना है और इसको भी दायां में कन्वर्ट करना है। ये देखो कन्वर्ट कब करना है, जब आपको अंतिम दिशा दे रखी हो और आपको प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी हो। बाकी अंतिम दिशा ज्ञात करने के लिए आपको वही ट्रिक पहले वाली काम आने वाली है। ओनली प्रारंभिक दिशा ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, इनको उल्टा करना है। और एक तीसरी ट्रिक है कि अगर 3 बार दायां दे रखा हो, 3 बार दायां दे रखा हो तो आपको क्या करना है, 3 बार इसको लेफ्ट मोड़ दो, और अगर 3 बार बायां दे रखा हो तो आपको क्या करना है, 3 बार दायां मोड़ना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया जो कंसेप्ट था। इसी बेस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा साथियों। तो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं प्रारंभिक दिशा ज्ञात करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है साथियों कि राहुल अपने घर से विद्यालय के लिए सीधा निकलता है। यानी कोई राहुल है और घर से विद्यालय की ओर सीधा निकलता है, फिर आगे कुछ दूरी पर जाकर दाईं ओर मुड़ जाता है, कुछ दूरी पर जाकर दाईं ओर मुड़ गया।
तो ये हो गया दायां। फिर एक बार बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर एक बार बाईं ओर मुड़ गया, फिर कुछ दूरी तय करता है और अंत में पुनः बाईं ओर मुड़कर, अंत में पुनः बाईं ओर मुड़ता है और उत्तर दिशा की ओर चलते हुए, उत्तर दिशा की ओर चलते हुए विद्यालय पहुंच जाता है। तो राहुल अपने घर से किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया? यानी आपको इसमें प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी है और क्वेश्चन में आपको क्या दे रखी है? अंतिम दिशा दे रखी है। ये क्वेश्चन देख लेना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले क्या करना है आपको, जो डायरेक्शन दे रखी है क्वेश्चन में उसको आपको क्या करना है? उल्टा करना है। यानी दायां का बायां हो गया और बायां का दायां हो गया और बायां का दायां। और एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी डायरेक्शन दे रखी है आपको, उस डायरेक्शन को आपको क्या करना है? प्रारंभिक दिशा मानना है। अभी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको मानना है, न कि आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है? उत्तर दिशा को प्रारंभिक दिशा मानना है। ओनली क्वेश्चन बनाने के लिए मानना है, न कि आप डायरेक्ट आंसर ठोक दो कि सर ने बताया कि उत्तर दिशा दिखे तो उसको प्रारंभिक दिशा मान लो। ओनली बस क्वेश्चन बनाने के लिए आपको मानना है। अब देखो बायां और दायां ये वापस असमान स्थिति दिख रही है आपको, तो आपको क्या करना है? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब पीछे क्या बचा कि राहुल है, जो मैंने उत्तर दिशा को प्रारंभिक दिशा माना, तो ये राहुल है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है और एक बार दायां मुड़ा है, तो इसको दायां मोड़ लो। अब देखो ये जो डायरेक्शन है ये कौन दिशा हो जाएगी? पूर्व दिशा। यही आपका फाइनल आंसर है। यानी जो राहुल चलना स्टार्ट किया था वो प्रारंभिक दिशा में पूर्व दिशा से चलना स्टार्ट किया था। अब देखो अगला क्वेश्चन लगा दीजिए कंप्यूटर जी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राधिका अपने घर से ऑफिस के लिए सीधी रवाना होती है और कुछ दूरी पर जाकर दाईं ओर मुड़ती है। यानी ये राधिका है जो ऑफिस की ओर रवाना होती है और कुछ दूरी पर जाकर दाईं ओर मुड़ जाती है। ये हो गया दायां। फिर कुछ दूरी तय करती है और बाईं ओर मुड़ जाती है। फिर एक बार कुछ दूरी तय करती है और बाईं ओर मुड़ जाती है। कुछ दूर जाने के पश्चात वो सन सिटी स्टडी पॉइंट के पास पहुंच जाती है और वहां से क्रमशः 3 बार दाईं ओर मुड़ती है। यानी सन सिटी स्टडी पॉइंट के पास पहुंचने के बाद 3 बार दाईं ओर मुड़ती है। यानी 3 बार दायां हो गया, दायां दायां और दायां। 3 बार दाईं ओर मुड़ने के बाद पूर्वमुखी ऑफिस में प्रवेश करती है। यहाँ पर क्या है? पूर्वमुखी ऑफिस। ये पूर्वमुखी ऑफिस में प्रवेश करती है। तो राधिका अपने घर से किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया? आपको बताना है कि जब राधिका ऑफिस की ओर रवाना हुई थी तो वो कौन सी दिशा से चलना स्टार्ट किया। और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अंतिम दिशा दे रखी है। यानी पूर्वमुखी ऑफिस ये क्या है? अंतिम दिशा आपको दे रखी है। अंतिम दिशा को प्रारंभिक दिशा मान के हम प्रारंभिक दिशा निकाल सकते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला कि अगर आपको अंतिम दिशा दे रखी हो और प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन में दे रखा है मटेरियल उसको उल्टा कर दो। यानी दायां दे रखा है तो बायां कर दो, बायां है तो दायां कर दो। तो ये मैंने जैसे बोला वैसे कर दिया। अब देखो यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन इसलिए लिया, ये चूज किया क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा सस्पेंस है कि पूर्वमुखी ऑफिस क्या होता है? इसका मतलब क्या है? पूर्वमुखी ऑफिस
यानी जब राधिका उस ऑफिस की ओर अंदर एंट्री की तो उस ऑफिस का जो मुंह है, यानी जो ऑफिस का जो गेट है वो पूर्व दिशा में है। तो आप खुद देखो कि अगर ऑफिस का जो गेट है वो पूर्व दिशा में है तो राधिका जब गेट के अंदर एंटर की तो राधिका की दिशा कौन सी हो जाएगी, यानी पूर्व के विपरीत कौन सी हो जाएगी, पूर्व के विपरीत पश्चिम दिशा हो जाएगी। न कि आपको पूर्व दिशा मानना है, क्योंकि पूर्व दिशा तो जो ऑफिस का जो गेट है उनकी जो डायरेक्शन है वो पूर्व दिशा में है। तो राधिका अगर गेट के अंदर प्रवेश करती है तो उसका जो मुंह होगा वो किस ओर होगा, पश्चिम दिशा में होगा, न कि पूर्व दिशा में। तो ये यहाँ पर आपको क्या करना है, पश्चिम दिशा। यानी राधिका जब ऑफिस में प्रवेश की तो पश्चिम दिशा में प्रवेश की। अब इस पश्चिम दिशा को आपको क्या करना है, प्रारंभिक दिशा मानना है। यह हो गया प्रारंभिक दिशा। अब देखो एक बार बायां और एक बार दायां, ये हो गया कैंसिल आउट। और यहाँ पर देखो 3 बार बायां दे रखा है, तो आपको क्या करना है, एक बार दायां मोड़ना है, जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई पहले। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि राधिका है और जो पश्चिम दिशा में चलना स्टार्ट किया। अभी सपोज मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रारंभिक दिशा कौन सी होगी, पश्चिम दिशा, ये होगी पश्चिम दिशा। और पश्चिम दिशा से आपको क्या करना है, एक बार दायां मोड़ना। तो ये हो गया दायां। अब देखो ये पश्चिम दिशा है तो पूर्व दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर दिशा। यही आपकी कौन सी है, प्रारंभिक दिशा। यानी जब राधिका ऑफिस की ओर रवाना हुई तो जब घर से चलना स्टार्ट किया तो वो उत्तर दिशा से चलना स्टार्ट किया और अंतिम दिशा आपको दे रखी है पश्चिम दिशा। अब आपके इस दिशा परीक्षण में 2 तो पूरे हो गए, 2 कंसेप्ट दो, एक तो अंतिम दिशा ज्ञात करना और दूसरा प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। अब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं कि रेलगाड़ी के धुएं के आधारित पर क्वेश्चन। तीसरा टाइप है हमारा रेलगाड़ी के धुएं के आधारित पर क्वेश्चन। अब आपको इस क्वेश्चन में आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोई रेल उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है और आपको बोल दे कि धुआं पूर्व से पश्चिम की ओर आ रहा है, तो चलती ट्रेन में रेलगाड़ी धुआं किस ओर जाएगा, यह आपको बताना है। तो इसका सीधा कंसेप्ट है, कुछ नहीं, एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं कि कोई रेलगाड़ी है उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, ठीक है। कोई रेलगाड़ी है और उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है और उसका धुआं सपोज करो पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर चल रहा है। सॉरी धुआं नहीं, सॉरी यहाँ पर मेरे को हवा लिखना था, सॉरी हवा। यानी रेलगाड़ी जो चल रही है उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है और हवा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही थी जब वो रेलगाड़ी चल रही थी, ठीक है। तो आपको इसमें ये बताना है कि चलती रेलगाड़ी में उसके जो धुआं है वो किस ओर जाएगा। कुछ नहीं, आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझो आप। इसमें क्या करना है, जो रेलगाड़ी की जो स्टार्टिंग डायरेक्शन है यानी जो उत्तर दिशा है, यहाँ से आपको एक डायगोनल खींचना है रेलगाड़ी और हवा के मध्य में। यानी जो हवा की जो एंडिंग दिशा है पश्चिम दिशा और रेलगाड़ी की चलने की दिशा है उस दिशा के मध्य आपको एक डायगोनल खींचना है और वही आपकी दिशा होगी। यानी अगर रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है और हवा पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तो धुएं की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। यही आपका आंसर है। कुछ नहीं, आपको सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, रेलगाड़ी को ऊपर रखना है और उसकी डायरेक्शन लिख लेनी है और जो हवा की दिशा दे रखी है उसको यहाँ पर नीचे रखना है और रेलगाड़ी की स्टार्टिंग दिशा और हवा की जो डायरेक्शन दे रखी है उसकी जो अंतिम दिशा है वो आपको मिलान करनी है और यही आपका आंसर होगा, ठीक है।
अब देखो इस बेस पे आपको मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं कि एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है और उस दिन हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही थी। तो बताओ रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा की ओर जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है। आपको रेलगाड़ी का जो धुआं की डायरेक्शन है वो आपको बतानी है। अब देखो यहाँ पे जो रेलगाड़ी है पूर्व से पश्चिम दिशा, तो मैंने अभी बताया आपको इसमें क्या करना है, जो रेलगाड़ी की जो चलने की डायरेक्शन है वो आपको ऊपर लिखनी है। तो ये मैंने लिख दी, पूर्व से पश्चिम। और जो हवा की डायरेक्शन दे रही है आपको, यह है उत्तर से दक्षिण। ये होगी उत्तर से दक्षिण। ये आपका आंसर बन गया, यानी इसको आप मिला लो, ये आपका आंसर है। यानी जो धुआं की डायरेक्शन है कौन सी हो जाएगी, पूर्व से दक्षिण, पूर्व दक्षिण। ये आपका आंसर है। अब इस धुआं के आधार पर आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे, अगर डीपली सवाल आएगा तो इस टाइप के सवाल आएगा आपको, इसमें कोई दूसरे क्वेश्चन बनते ही नहीं है। अब आगे बात करते हैं जो हमारा लास्ट कंसेप्ट है, और फिर तो ऐसे और भी है लेकिन जो मेन है मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर और क्वेश्चन के बेस पे हम जो भी कंसेप्ट बचे हुए हैं उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से कर लेंगे। अब एक सवाल आता है परछाई के आधारित पर क्वेश्चन, यानी आपको ऐसा बोल दे कि सूर्यास्त के समय या फिर सूर्य उदय के समय कोई व्यक्ति आमने सामने खड़ा है और किसी के रेफरेंस में आपको परछाई पूछ ले कि उस व्यक्ति का मुंह किस ओर है या फिर उसकी पीठ किस दिशा में है, तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन है। तो अगला टाइप है हमारा फोर्थ टाइप, परछाई के आधारित पर क्वेश्चन। अब देखो साथियों, परछाई के आधारित पर क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त। सबको पता है कि सूर्य उदय कब होता है, कौन सी डायरेक्शन में होगा, यानी पूर्व दिशा में, और सूर्य अस्त यानी पश्चिम दिशा में। यह आपको मालूम ही होगा, यह आपको ध्यान रखना, क्योंकि इस टाइप में क्वेश्चन पूछेंगे आपको कि प्रातः काल या फिर सायंकाल, ठीक है ना। सूर्योदय प्रातःकाल हो गया और सूर्य अस्त सायंकाल। अब देखो इस बेस पे हम थोड़ा समझ रहे हैं कि देखो अगर सूर्य उदय हो रहा है, ये हो गया सूर्य, और मैं सूर्य उदय की बात कर रहा हूँ, सूर्य उदय, तो ये कौन सी दिशा में हो गया, पूर्व दिशा में। अब देखो अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति ए खड़ा है और यहाँ पर व्यक्ति बी खड़ा है, तो इस सूर्य की जो परछाई पड़ेगी वो ए के पीछे की तरफ पड़ेगी, यानी जस्ट विपरीत पड़ेगी। तो ए की जो परछाई पड़ेगी वो किधर पड़ेगी, इस तरफ पड़ेगी, और बी की परछाई किस ओर पड़ेगी, यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछता है कि ए व्यक्ति और बी व्यक्ति आमने सामने मुंह करके खड़े हैं, और व्यक्ति बी की जो परछाई है वो ए व्यक्ति के दाईं ओर पड़ रही है। तो आप बताओ कि जो बी व्यक्ति है वो किस ओर मुंह करके खड़ा है। ये तो मैंने पहले रख दिया, उसके हिसाब से क्वेश्चन बना लिया, तो आपको मालूम हो गया कि जो बी की डायरेक्शन है वो उत्तर की ओर है।
इसी टाइप के आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि सपोज करो कि कोई ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे और आपको क्या करना है, आपको यहाँ बैठ के समझना है, यानी आपको यूँ देखना है और आपका जो दायां हाथ है, यानी जो दायां हाथ है, अगर प्रातःकाल की बात करें तो अगर आपको जो दायां हाथ है वो आपको ये बताएगा कि उस व्यक्ति के बाईं ओर या फिर दाईं ओर, अगर बाईं ओर बोले तो नीचे हो जाएगा यानी दक्षिण की तरफ, और दाईं ओर बोले तो उत्तर की ओर। सपोज करो कि मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं कि कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति आमने सामने, कोई दो व्यक्ति आमने सामने मुंह करके प्रातःकाल में खड़े हैं, ठीक है। तो पहले व्यक्ति की परछाई दूसरे व्यक्ति के बाईं ओर पड़ रही है। तो पहले व्यक्ति किस ओर मुंह करके खड़ा है, यह आपको बताना है। ये एक सवाल देख लो, फिर बाद में अगली क्लास में करेंगे। अब देखो साथियों, क्वेश्चन आपको इस टाइप का पूछेगा और आपको बताना है, और प्रातःकाल की बात कर रहे हैं। अब देखो प्रातःकाल में सूर्य यहाँ पर हो जाएगा यानी पूर्व दिशा में, ठीक है। अब देखो पहले व्यक्ति की परछाई दूसरे व्यक्ति के बाईं ओर पड़ रही है, यानी जो दूसरे व्यक्ति को मैं किस ओर खड़ा करूं कि पहले व्यक्ति की परछाई उसके बाईं ओर पड़े। सपोज करो पहला व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति हो गया और ये सेकंड व्यक्ति हो गया। अब देखो पहला व्यक्ति की परछाई दूसरे व्यक्ति के बाईं ओर पड़ रही है, यानी पहले व्यक्ति की जो परछाई होगी वो यहाँ पर होगी, ठीक है। तो पहले व्यक्ति की परछाई दूसरे व्यक्ति के बाईं ओर पड़ रही है। अब देखो दूसरा व्यक्ति अगर मैं यहाँ पर रखूं तो बाईं ओर पड़ रही है, यानी सही बात है। तो आपको ऐसे भी समझ सकते हो कि दूसरे व्यक्ति अगर मैं यहाँ पर बैठाता हूँ तो दूसरे व्यक्ति, जो पहले व्यक्ति की जो परछाई है वो दूसरे व्यक्ति के बाईं ओर पड़ रही है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे, तो पहले व्यक्ति किस और मुंह करके खड़ा है। तो आपको सपोज करो ये मैंने आपको बताया कि आमने सामने खड़े हैं, तो अगर पहले व्यक्ति इनके सामने खड़ा है तो नीचे को डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, दक्षिण दिशा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो कंसेप्ट है, जो लिखवाने का काम है, वो मैं आपको कल लिखाऊंगा। अभी तो मैंने बस वर्बली समझाया, इतना टाइम भी नहीं है। आज क्लास यही खत्म करते हैं साथियों, और अगली क्लास में इसी बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे और जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों चलते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके।